ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना कर्क के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। मेरा व्यक्तिगत मत है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो आप चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पे वक्र ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। लग्न में मंगल वक्री हो जाएंगे, गुरु वक्री चल रहे हैं अक्टूबर से, बुध नवंबर के अंत में वक्री हो गए, राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं। तो वक्र ग्रहों का प्रभाव यदि हम टोटलिटी में देखें तो 9 ग्रहों में से 5 ग्रह वक्री हैं। जब ऐसा होता है कि मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स आर रेट्रोग्रेड, तो जीवन का दृष्टिकोण, रवैया, स्थितियां, परिस्थितियां सब कुछ बदलती हैं। लग्न पे प्रभाव से शुरू करते हैं। मंगल तो लग्न में है ही, उन पे हम आएंगे, लेकिन जो पहला गोचर होगा इस महीने का वो होगा शुक्र का, और वो आपके 7वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, और ये होगा 2 दिसंबर को। शुक्र का सप्तम में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। लाभेश है तो उनका सप्तम में आना बिजनेस पे वृद्धि दिखाता है, और उनका लग्न को देखना पैसा आता हुआ दिखाता है। वो चौथे घर के स्वामी हैं तो केंद्र में आ गए, केंद्र के स्वामी तो राजयोग बनता है, और चौथे घर के स्वामी चौथे से चौथे में आ गए, यानी कि प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का योग भी यहाँ पर बन जाता है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल का प्रभाव शुक्र पर होगा, ये विवाह के योग बना देता है, क्योंकि शुक्र का अपने आप सप्तम में आना विवाह का योग होता है, और मंगल शुक्र का कहीं भी मिलन होता है तो विवाह का योग बनता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल प्रथम भाव के स्वामी है और शुक्र सप्तम भाव के स्वामी है। तो इन दोनों का मिलन अपने आप में विवाह कारक बनता है, और यहाँ पे तो लग्न सप्तम का योग हो गया, तो एक प्रकार से अच्छा है। लेकिन मंगल 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, और नीच के मंगल, वक्री मंगल चौथे घर को, नीच के मंगल वक्री घर मंगल शुक्र को, नीच के मंगल वक्री मंगल चौथे घर के स्वामी को, ये सीधा वहीक्यूलर एक्सीडेंट के योग बना रहा है। 7 दिसंबर के बाद से एक लंबा अरसा, जब तक खैर शुक्र पे प्रभाव है, मंगल का प्रभाव तो चौथे पर 21 जनवरी तक रहेगा, लेकिन शुक्र पर महीने के अंत तक रहेगा। तो वैसे तो बहुत लंबे टाइम तक केयरफुल रहना, लेकिन दिसंबर में स्पेशली वहीक्यूलर एक्सीडेंट के योग बनते हैं। मंगल शुक्र की युति कहीं भी हो जाए, उसमें चौथे घर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, या मंगल का चौथे घर से इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो वाहन दुर्घटना के योग बनते ही हैं, और यहाँ पर तो बहुत प्रबल बन रहे हैं। तो जिनकी दशा अंतरदशा बहुत खराब है उनको तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जितना हो सके महामृत्युंजय का जाप करके ही घर से निकला कीजिए। मंगल योग कारक ग्रह है, तो उनका वक्री होना एक प्रकार से नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, लेकिन मंगल का नीच का वक्री होना लग्न में कार्यों में डिले भी लाता है, जहाँ एक और आपके ऑप्शंस खुलने लग जाएंगे, क्योंकि वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, लेकिन वक्री ग्रह का एक प्रभाव डिले देना होता है, तो डिले भी आपके कार्यों में आना शुरू हो जाएगा। वक्री ग्रह लग्न में कभी भी सेहत के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देता, तो सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन ओवरऑल हेल्थ वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती है। वक्री मंगल चौथे घर को और चौथे घर के स्वामी को देखेंगे तो ये इमोशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दिखाता है। इससे अगला जो गोचर होगा वो सूर्यदेव का होगा। सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे 15 तारीख को। उनका वैसे छठे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उपचे भाव में सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं, और वो अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं। अर्थ त्रिकोण में आएंगे तो करियर में आगे बढ़ने का मौका, करियर में कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद कोई गोचर नहीं होगा ग्रहों का। शुक्र का होगा महीने के अंत में, तो वो एकदम महीने के अंत में है, साल के अंत में है, तो ज़्यादा इस महीने प्रभाव उनका दिखेगा नहीं। ज़्यादा ध्यान देने वाली आवश्यकता या बात यह है, बुध वक्री होंगे, गुरु वक्री होंगे, राहु का प्रभाव लग्न पर होगा। राहु वक्री हैं, राहु सदैव वक्री होते हैं, मंगल भी वक्री होंगे।
तो आपके हर चीज़ पर जब लग्न में एक ग्रह वक्री हो जाता है तो हर चीज़ पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। और बुध बुद्धि के कारक है, पंचम भाव सोचने का तरीका होता है, थॉट प्रोसेस दिखाता है। और गुरु का प्रभाव, गुरु भी वक्री है। तो ना इस महीने क्या हो सकता है कि ओवर प्लानिंग, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी और उसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। पैसा आएगा क्योंकि अच्छे योग बने हुए हैं, धन के योग बने हुए हैं अच्छे, लेकिन आइडियाज़ को लेकर इतने कंफ्यूज हो सकते हैं, ओवर प्लानिंग बहुत कर सकते हैं, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हर चीज़ को ओवर एनालाइज करेंगे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, उसके कारण भी जीवन में कमी आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा ओवर प्लानिंग से बचिएगा। ये वक्र ग्रहों का प्रभाव कभी कभी व्यक्ति को इन सारी चीज़ों के प्रति लेकर जाता है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से कई नई चीज़ों की शुरुआत वक्री ग्रह करवा सकते हैं, तो आपके साथ भी इस महीने दिख रहा है। धन आता हुआ दिख रहा है, मेटलिस्टिक हैप्पीनेस रहेगी, आध्यात्मिक भी थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे और अपने आप को समझने के लिए मौका बहुत अच्छा है, समय बहुत अच्छा है। आत्ममंथन का समय है जब वक्री ग्रह इतने सारे होते हैं, तो उस पर से लग्न में ही वक्री ग्रह। कोर्ट के शादी में विजय दिख रही है इस महीने, अगर कुछ ऐसा डेट पड़ती है आपकी, तो बस अपने डिसीजंस को लेकर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा अगर जीवन में आगे बढ़ने चाहते हैं। तो अपने जीवन में जितना हो सके अपने इच्छाओं को समझिए, अपने कार्यों को समझिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर बहुत ध्यान देना है। सबसे पहला, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी इच्छाओं को ज़्यादा दबने मत दीजिए। हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना और एक प्रकार से आपको अपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण देना पड़ेगा। अगर नहीं दे पाए इस महीने तो पीछे ही हट जाएंगे, पीछे ही छिप जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस महीने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि खर्चे आपके नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए मिश्रित प्रकार का महीना है। सबसे पहले तो 10वें भाव पर किसी का प्रभाव रहेगा क्या? नहीं, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा, लेकिन 10वां भाव या 10वें भाव के जो स्वामी हैं वो वक्री हो जाएंगे। मंगल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा ना, कार्य में मंदता आ सकती है, कार्य डिले हो सकते हैं या आपका कार्य पर से जो ध्यान है वो कम हो सकता है। तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्योंकि वक्री मंगल लंबे समय तक रहेंगे, बल्कि ये पतित भी होंगे जनवरी में जाकर। तो अभी से चीज़ों को प्लान आउट करके करना शुरू कर देंगे। अभी से अपने करियर में, अपने काम में एक लय बनाकर रखेंगे, एक डिसिप्लिन बनाकर रखेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र का गोचर इस महीने होगा, वो करियर पे एक अच्छा इम्पैक्ट लेकर आ सकता है। शुक्र आपके 7वें घर में आकर बैठ जाएंगे, जो कि 10वें भाव से 10वां होगा। तो क्योंकि शुक्र वृद्धि के स्थान के स्वामी है, लाभ के स्थान के स्वामी है, लग्न से लाभ, 10वें से वृद्धि के स्वामी है और 10वें से 10वें में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि इस महीने प्रमोशन के योग आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं। कुछ नया काम करने को मिल सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पैसा भी आपका कार्यक्षेत्र से बढ़ सकता है। ये अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। सूर्य का गोचर भी एक इम्पैक्ट देगा क्योंकि सूर्य अर्थ त्रिकोण में आ जाएंगे। तो 16 तारीख के बाद अगर वक्री मंगल का कुछ प्रभाव हुआ भी होगा कि आपके कार्य डिले हो रहे हैं, तो जैसे ही सूर्य 15 तारीख को आपके 6ठे भाव में आएंगे तो कार्य में एक पूर्णता आनी शुरू हो जाएगी और एक आपकी जो संकल्प शक्ति है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना ठीक ही है, बस ये वक्री मंगल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब वैसे तो योग कारक है, लेकिन वक्री ग्रह जब भी होता है, स्पेशली जो शुरुआती 2-3 हफ्ते होते हैं, वहाँ पर ग्रहों की ऊर्जा संभालना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कार्यों में डिले और एग्रेशन, कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट और एग्रेशन आपके अंदर आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन, और उसका भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 10वें से 10वें में शुक्र, तो आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, लेकिन यहीं पे अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी शुक्र, बृहस्पति या शनि की चल रही होगी तो हो सकता है कि हाथ आई प्रमोशन ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण आपसे छीन ली जाए। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, अपने कार्य में फोकस लगाना है, आपको नई चीज़ें सीखने का प्रयास करना है, शांत रहना है, लेकिन कार्यों के कॉन्टिन्यूटी पर और टाइमिंग फैक्टर पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। गुस्से के कारण अपने काम को खराब करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में अगर आगे बढ़ने की आपकी इच्छा है तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये वो महीना है कि अगर आपने ज़्यादा कार्य किया, अच्छा कार्य किया, मेहनत के साथ कार्य किया, तो उसका आपको प्रभाव भी बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। कुछ चीज़ें जिनका बहुत ध्यान देना है, कंटिन्यूटी नहीं रह पाई तो बहुत दिक्कत होगी।
अपने आप को बदल नहीं पाए, अपने आप को तेज़ नहीं कर पाए, तेज़ इन द सेंस ऑफ स्पीड ऑफ वर्क, तो प्रॉब्लम होगी। अगर परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए तो भी आपके साथ इस महीने काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए तो महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। कारण ये है कि शुक्र 2 तारीख को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और लंबा अरसा वहीं पर बिताएंगे। और शुक्र लाभ स्थान के स्वामी हैं और जो कारक हैं बिजनेस के वो भी शुक्र को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, तो बिजनेस बढ़ेगा। बस ये है कि वक्री ग्रहों का प्रभाव बहुत है, गुरु वक्री, मंगल वक्री, केतु वक्री, तो कार्यों में डिले अवश्य आएगा। फॉर एग्जांपल आपका काम तो बन गया, आपका किसी से एग्रीमेंट साइन हो गया, लेकिन जब पेमेंट की बात आई तो उन्होंने बोला कि अभी हम थोड़ी सी पेमेंट करेंगे, बाकी बाद में करेंगे, तो आपका प्लान बिगड़ जाएगा। आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, हो सकता है रॉ मटेरियल ना टाइम पे आए, वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पैसा आएगा काम बढ़ेगा, लेकिन हर चीज़ में बाधाएं बहुत आएंगी, हर चीज़ में डिले बहुत आएगा। तो क्या करना है यहाँ पर, एक तो पहले ही तैयार रहना है कि हाँ, अगर ऑप्शन ए काम नहीं करता तो ऑप्शन बी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और अब पहले ही प्री प्लान्ड वे में आपको कार्य करना है कि अगर 10 दिन में ये कार्य होना है तो आपको कोशिश करनी है कि वो 7वें दिन ही खत्म हो जाए, ताकि एक जो ग्रेस पीरियड है वो आप हर चीज़ में लेके चले। क्योंकि ये मंदता तो रहेगी, कार्य मिलते रहेंगे, काम मिलते रहेंगे, लेकिन मंदता का प्रभाव बिजनेस में इस महीने देखने को मिलेगा। एक और जो गोचर होगा वो होगा सूर्य का। सूर्य 6ठे भाव में आ जाएंगे। ये सरकारी बाधाओं को दूर करने के लिए अच्छा होता है, लेकिन ध्यान ये देना है कि वक्री ग्रह सीधा मंगल सप्तम को देख रहा है और यही वक्री शनि को भी देखेंगे, और शनि सप्तमेश है। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग का कुछ काम है ना, तो मशीनरी में प्रॉब्लम इस महीने काफ़ी आ सकती है, तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस आपको करके चलना है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, पैसा आएगा लेकिन वो मंदता और पोस्टपोनमेंट चीज़ों में देखने को मिलेंगी। विशेष प्रेडिक्शन ठीक है महीना, लेकिन आपको अपने बिजनेस की एक इंडिविजुअलिटी पर काम करना पड़ेगा, कार्यबद्ध तरीके से आगे बढ़िएगा। भ्रम कभी कभी आ सकता है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, तो उससे भी बचना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई अगर आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव वाला है, कंपटीशन वाला है, तो अपने कॉम्पिटिटर से बच के रहेगा। उनकी हर एक सोच पर, हर एक नज़रिए पर, हर एक चाल पर आपको एक नज़र रखनी होगी, तभी थोड़ा सा अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये है कि काम बहुत मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा वक्री ग्रहों का प्रभाव भी रहेगा और कार्यों में विलंब भी आपको काफ़ी झेलना पड़ेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती 10 दिन ठीक है, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन अच्छे नहीं हैं। खर्चों की इनकम की बात करें, मैंने कहा ठीक ही है, शुरू में ही कहा था मैंने। शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 2 तारीख को, तो उनका केंद्र में आना, उनका लाभेश होने के नाते केंद्र में आना, लग्न को देखना, योग कारक ग्रह को देखना, लक्ष्मी स्थान के स्वामी मंगल को देखना, एक प्रकार से अच्छा ही है। तो धन आएगा, बस वक्री ग्रहों का प्रभाव है, तो जैसे मैं कहता आ रहा हूँ कि पेमेंट्स आदि में डिले हो सकता है। खर्चे तो बहुत बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ही खर्चे बढ़ेंगे। 12वें घर के स्वामी वक्री हो गए, तो कभी कभी ये ओवर एक्सपेंसेस दिखाता है, मतलब कि आपकी जो पैसा है उससे ज़्यादा ही कभी कभी सेविंग्स पर भी प्रभाव इसका दिखता है। नहीं कि आपको में भी ऋण लेना पड़े, क्रेडिट कार्ड जो लोग लेते हैं उनको क्रेडिट पे जाना पड़े थोड़ा सा। और शुक्र का लग्न को देखना, यानी कि लग्जूरियस चीज़ों पे खर्चा होगा, कपड़े हो गए, वाहन हो गए, घर के महंगे सामान हो गए, टूरिज़्म हो गया, वैकेशंस हो गई, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा आपको इस महीने करना पड़ेगा। इसके साथ ही दवाइयों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है, भले आपके हो या घर में हो। घर के सज्जा पर, साज सामान पर, सज्जा के सामान पर बहुत खर्चा होगा। और कोई कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है तो उस पर भी, यानी कि वकील आदि और एडवोकेट्स आदि, लॉ प्रोसेस पर बहुत खर्चा होगा आपका। और अगर आपके पास कोई वाहन है तो उस पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। तो ये महीना खर्चे तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि शुरू से ही कंट्रोल करके चलिएगा, तभी थोड़ा बेटर हो सकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की संभावना तो, मतलब कि चीज़ें ठीक होने की संभावना बहुत कम है। मे भी महीने के मध्य भाग के आसपास, 15-16 तारीख के आसपास थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन कम ही मानिए उनको। नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं, लेकिन वो 15-16 तारीख के बाद का जो समय है वहाँ पर चांसेस बनते हैं। थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ी सी साहस दिखाना पड़ेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। कारण देखिए,
पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, शुक्र कारक होते हैं। शुक्र 2 तारीख को सप्तम में आ जाएंगे। पंचम में बुध वक्री, सूर्य रिलेशनशिप पर अच्छा प्रभाव नहीं दिखाते। वक्री गुरु की दृष्टि पंचम पर, पंचम के स्वामी वक्री 7 तारीख को मंगल, और शुक्र पर वक्री मंगल, गुरु और केतु का प्रभाव। यानी कि पूरा ही महीना प्रेम संबंध के लिए टेस्टिंग होगा। लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, एग्रेशन बहुत होगा, ईगो क्लैशेस तो बहुत ही ज़्यादा होंगी। तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम अपने आप को क्या समझती हो, फिजिकल इंटीमेसी के इश्यूज बहुत रहेंगे। और ना मन दूसरे ऑप्शंस खंगालेगा जब अब स्पेशली आज के टाइम में अगर पार्टनर अच्छा नहीं लगता, कुछ आदत अच्छी लगता है, तो सीधा ध्यान जाता है कि हाँ दूसरा व्यक्ति कैसा है, दूसरी महिला कैसी है, क्योंकि समय ही ऐसा है। तो ये महीना बहुत ईजी तो नहीं रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि जितना सरलता और स्टेबल तरीके से महीना निकल जाए उतना अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, जो कपल्स बहुत टाइम से रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उन चीज़ों की शुरुआत के लिए महीना अच्छा है, यानी कि वो डिस्कशन की शुरुआत के लिए अच्छा महीना है। एक दूसरे पर आरोपीकरण मत कीजिएगा, एक दूसरे को अपना स्पेस दीजिएगा। करंट मूड्स के बारे में या फिर करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है पार्टनर के लाइफ में, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़्यादा आंसर्स मत मानना शुरू कर देगा, डिमांडिंग मत हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि ठीक है, आप हो सकता है आपके पार्टनर किसी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हो, आपने 1 बार पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया, 3 बार पूछ लिया, वो टाल रहे हैं बात करें, तो कभी कभी ना इट्स बेटर कि उस टाइम पे वेट कर लीजिए। हो सकता है फ्यूचर में वो खुद ही बात कर ले या डिस्कशन में निकल जाए वो बात। लेकिन अगर आपके पार्टनर अवॉइड करें तो ज़्यादा डिमांडिंग होकर कि ऑन हिज फेस या ऑन हर फेस कि हाँ अभी बताओ, अभी बात करनी है, अभी बात करनी है, उस चीज़ को इस महीने अवॉइड कीजिएगा। अदरवाइज़ काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सके तो एज अ कपल किसी ट्रिप पे जाइए, कुछ अलग कीजिए जो आपके नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा एक अलग स्वरूप आपके रिलेशनशिप को दे सके। तो थोड़ा सा कष्टकारी महीना है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, महीना कष्टकारी ही है। कारण क्या है कि मंगल दोष बना हुआ है, ऊपर से मंगल वक्री है, और ये मंगल दोष कहीं हटने नहीं वाला, लंबे टाइम तक आपके लिए जीवन में रहेगा। क्योंकि इसके बाद भी मंगल पतित होकर आपके 12वें घर में आएंगे जनवरी में, फिर कुछ टाइम के लिए जनवरी से लेकर शायद अप्रैल तक आपके 12वें घर में रहेंगे, फिर लग्न में दोबारा आ जाएंगे, ये भी मंगल दोष। फिर बहुत टाइम तक, तो जून तक तो मंगल दोष है आपके लिए। तो प्रॉब्लम्स तो मंगल के कारण ही अकेले दिख रही है। ऊपर से इस महीने देखें तो जो कारक हैं शुक्र, उन पर भी वक्री मंगल का प्रभाव, वक्री गुरु का प्रभाव, केतु का प्रभाव, और जो सप्तमेश है शनि, उन पर वक्री मंगल की दृष्टि। तो कहाँ से रिस्पाइट मिल रहा है? कहीं से भी नहीं मिल रहा। शुक्र अगर अकेले होते कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं होता, हम कहते कि चलो ठीक है, लेकिन ये महीना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा मैरिड लाइफ के लिए। एग्रेशन हो गया, और वक्री ग्रह क्या करते हैं, वो इमोशनल डिटैचमेंट तो देते ही हैं, फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करते हैं। और अगर कपल्स के बीच में दो में से एक चीज़ अच्छी है कि चलो इमोशनल अटैचमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कई शादियाँ फिजिकल इंटीमेसी से बच जाती हैं। कई ऐसे कपल्स को जानता हूँ जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं, उनके बीच में फिजिकल इंटीमेसी दिखती है कुंडली से, तो वो बचा लेती है। लेकिन अगर वो भी खत्म हो गई तो फिर शादी का बचना। और इसमें तथ्य है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं हमेशा जब कुंडली मिलाता हूँ तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही होता है, क्या शुक्र मिल रहा है, एक दूसरे का नहीं मिल रहा, फिजिकल इंटीमेसी है आपका, क्यों अदरवाइज क्यों शादी कर रहे हो? भजन कीर्तन तो नहीं करना ना, वो तो बाद में जाके करने की बात होती है। तो फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम्स बहुत दिख रही है इस महीने। और अगर वो फैक्टर है तो उसको किसकी साइड से है? दोनों की साइड से भी हो सकता है, एक की साइड से भी हो सकता है, दोनों के मिश्रित प्रभाव के कारण भी हो सकता है। कभी कभी होता है एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं होते। तो उन चीज़ों को कंसीडर कीजिए, उन पर काम कीजिए। ये महीना बहुत ईजी तो नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम्स काफ़ी रहेंगी, और डिटैचमेंट एकदम शुरू हो सकता है। स्पेशल प्रेडिक्शन, लॉयल्टी का टेस्ट हो सकता है इस महीने। रिलैक्स रहिएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, ज़्यादा इच्छाएं मत रखिएगा अपने पार्टनर के सामने, क्या ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा। समय की मूल्यता पर ध्यान दीजिएगा, समय के महत्व पर ध्यान दीजिएगा, और ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन ज़्यादा ही चिंता करनी शुरू कर दी तो जो प्रॉब्लम्स है वो और भी बढ़ जाएंगी। तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही महीना। कर्क वालों को मैं बताता ही आया हूँ कि मैरिड लाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं होती यूजुअली, और ये महीना भी कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है,
एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है। ओवरऑल स्टूडेंट्स के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि पंचम पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जिसमें से बुध वक्री हो जाएंगे। पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए होता है, पंचमेश वक्री हो जाएंगे, मंगल वक्री गुरु देख रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी की कमी रहेगी। और क्योंकि बुध भी वक्री हो रहे हैं जो कारक हैं स्टडीज़ के, तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा, रिटेंशन, फोकस, कंसिस्टेंसी, ये सारी प्रॉब्लम्स दिखेंगी। अदरवाइज इन पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। एग्जाम्स के लिए तो बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि मंगल लग्न में रहेंगे, वक्री मंगल और स्ट्रांग हो जाते हैं। बस अपने फोकस पर ध्यान दीजिएगा, अपने प्लानिंग पर ध्यान दीजिएगा, और अपने कंसिस्टेंसी के साथ साथ चीज़ों के मैनेजमेंट पर, टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना है। इन सब पर काम कर लिया तो महीना ठीक ठाक है। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड फील करेंगे तो थोड़ा ब्रेक भी लेते रहे कीजिए। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ इस महीने आती हुई दिख रही है आपके लिए, अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको बदलाव का महीना है ये। और थोड़ा सा सीखिए दूसरे लोगों से कि आपके आसपास के बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं। इन सब पर ध्यान दिए तो अवश्य आगे बढ़ पाएंगे। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत के लिए जैसे मैंने कहा, लग्न में वक्री ग्रह अच्छा नहीं होता, तो इस महीने जिनको हृदय संबंधित रोग है, लिवर के रोग हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, किडनी गॉल ब्लैडर संबंधित रोग हैं, और इन्फेक्शंस बहुत रहते हैं, कफ रोग बहुत रहते हैं, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन आँखों के रोग, इंजरीज, नसों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन फिर से इंजरीज, गले के रोग, एसिडिटी, ईएनटी की प्रॉब्लम, कफ रोग। अंतिम 10 दिन पुनः आँखों के रोग दिख रहे हैं। पेट के बहुत रोग तंग करेंगे, लिवर के रोग तंग करेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर, फिर गंगा जल से अभिषेक कर कर, फिर पुनः दूध से अभिषेक कर कर, फिर पुनः जल से अभिषेक कर कर एक पुष्प माला अर्पण करनी है महादेव को। और वहाँ बैठकर आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और महादेव की 1 बार कपूर के साथ आरती करनी है, और मंदिर में दक्षिणा देके आनी है। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, घर में जाकर जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा। जब कभी मंदिर जाने का समय मिले तो वहाँ पे दक्षिणा देकर आ जाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।